अस्सलाम वालेकुम, मैं फारसन, मैं मोमाइको। आप देख रहे हैं जिम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल आपका हमारे चैनल दिल के ताज़े से वालेकुम। अगर आप देख सकते हैं इसी तरह की 30 रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं जी आज की वीडियो का टाइटल है कतर वर्ल्ड कप मेल्टडाउन इज क्रिटिसाइजिंग कतर इस्लामोफोबिया। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। फीफा वर्ल्ड कप फाइनली शुरू हो चुका है और प्लीज होस्ट नेशन कटार के लिए F दबा दे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि रिश्वत में करोड़ों डॉलर खर्चा करके अपने देश में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के बाद, 8 फ्रेश नए स्टेडियम्स डेवलप करने के बाद, अल्कोहल बैन करने के बावजूद, रेफरीज को घूस देने के बावजूद कटार इक्वाडोर के हाथों ओपनिंग गेम में 2-0 पेला गया। पैसा बर्बाद पहन। आप बेचारे कटार के गोलकीपर के बारे में सोचिए जो अपने शेखों के सामने 2 गोल कंसीड कर गया बेचारा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कटार के हारने पर काफी मजाक बना रहे हैं। लोग इस बात पर भी हंस रहे हैं कि फैंस में कटार वर्ल्ड कप को लेके इतना कम एक्साइटमेंट था कि कटार को इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशीज को अलग अलग वर्ल्ड कप के देशों के फैन बनने का नाटक करने के लिए हायर करना पड़ा। कौन है ये लोग? Buenas noches, días. ¿Dónde Esteba? ¿Cómo se dice? लेकिन कटार के और दूसरे मुस्लिम देशों के कई लोग ऐसे हैं जो इस मजाक को इस्लामोफोबिया बोल रहे हैं। कटार से कोई भी सवाल पूछना इस्लामोफोबिया है। कटार की किसी भी तरह से निंदा करना इस्लामोफोबिया है। कटार के कल्चर पर कटार ने जो बड़े बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं फैंस के ऊपर, उस पर कोई भी सवाल उठाना इस्लामोफोबिया है। मेहदी हसन जो एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, जिनको कश्मीर की बड़ी चिंता है, जिनको भारत के माइनॉरिटीज की बड़ी चिंता है, वो भी ये कह रहे हैं कि कटार की कोई भी निंदा करना कटार फोबिया है। कुछ भी। तो आज की वीडियो में आइए डिस्कस करते हैं कि कटार वर्ल्ड कप में कटार के रोल की निंदा करना इस्लामोफोबिया है या नहीं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का CEO शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो कतार के लोग और दूसरे मुस्लिम देशों के लोग इस बात पर नाराज हैं कि कतार से सवाल करने का मतलब बेसिकली इस्लामोफोबिया हो गया। हबीबी कम हियर। आइए इस इल्जाम को एग्जामिन करते हैं। देखिए, कतार की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये कहा है कि वो तालिबान की आइडियोलॉजी से सहमत, किसी सूफी संत का भी नाम नहीं लिया, सीधे बोल रहे हैं कि तालिबान से सहमत है। अगर इतना काफी नहीं था तो कतार की गवर्नमेंट ने जाकिर नायक को वर्ल्ड कप के समय पे फैंस को इस्लाम सिखाने के लिए बुलाया है। ये एक ऐसा आदमी जो इंडिया में बैंड है, जो इंडिया में वांटेड है, जिसके नॉन मुस्लिम्स के बारे में ऐसे ओपिनियंस हैं। सऊदी अरेबिया एटसेट्रा में propagation of any other religion is prohibited. Even construction of any place of worship is also prohibited. इस्लामी सिर्फ सही दीन है, इसीलिए हम दूसरे दीन का propagation allow नहीं करते। All the fuqahas unanimously say that a Muslim cannot donate his money for the construction of a house of worship of the non-Muslim. Cannot donate, cannot build, cannot support. The Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse 48 and Surah Nisa chapter 4 verse 116, Allah if He pleases He may forgive any sin, but the sin of shirk, associating partners with God, He'll never forgive. So if a person dies as a non-Muslim and he associates partners with others, he believes in false gods, he does idol worship, he shall never go to heaven. Compulsory he'll go to hell. जो मानता है कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग भी अलाउड होनी चाहिए। But if the situation demands, so with guidance of the Quran and Sunnah, as a last resort, it can be used. तो हम इस बात पे सवाल नहीं पूछ सकते कि कतार की गवर्नमेंट ने जाकिर नाइक को क्यों बुलाया? अरे भैया, फोबिया जो होता है वो एक इर्रेशनल डर होता है। कतार की आइडियोलॉजी और जाकिर नाइक की आइडियोलॉजी से डरना उतना ही रैशनल है जितना रैशनल सलमान खान को अपनी तरफ गाड़ी चलाते हुए देख अपनी पैंट गीली कर देना है। अरे यार, अगर आप एक प्लेन में बैठे हुए हो और आप अगर पायलट से पूछते हो कि आपका फेवरेट हॉलिडे क्या है और वो बोलता है 9/11, तो उसको शक की निगाह से देखोगे कि नहीं देखोगे? उससे सवाल पूछोगे कि नहीं पूछोगे? ये सवाल पूछना इस्लामोफोबिया हो गया क्या? कतार ने अप्लाई किया अपने देश में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के लिए। इनको पता है कि वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि दुनिया भर से फैंस आपके देश में आने वाले हैं। इन्होंने ये वर्ल्ड कप ये जानते हुए ऑर्गेनाइज किया कि कतार दुनिया के सबसे एंटी LGBTQ देशों में से एक है। Do you think gay is haram? होमोसेक्सुअलिटी कतार में इलीगल है।
होमोसेक्सुअल लोगों को कतार में जेल हो सकती है और कुछ एक्सट्रीम केसेस में उनको मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। कतार की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड कप के कुछ दिन पहले ही एक ऑफिशियल फरमान जारी किया था जिसमें उन्होंने फैंस को कतार का कल्चर रिस्पेक्ट करने को बोला, यानी अल्कोहल ना पिएं, होमोसेक्सुअल ना बने। भले ही आप वर्ल्ड कप में आ रहे हो लेकिन लाउड म्यूजिक ना बजाएं और लाउड आवाजें ना करें, डेटिंग ना करें। ये तो वही बात होगी कि अगर पीवीआर सिनेमा से एक ऐड निकाले कि आप हमारे पास जरूर है लेकिन फिल्म ना देखें। कतार का जो फीफा वर्ल्ड कप एम्बेसडर है वो बोल रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी एक मेंटल डिजीज है। haram why? Because of damage in the mind. मतलब हालत ऐसी हो रखी है कि कुछ LGBT फैन ग्रुप्स हैं जो डर रहे हैं कतार जाकर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो डर रहे हैं कि भाई हम अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए कतार जाएं या ना जाएं। Even with the World Cup, you know, if I represent Australia at the World Cup, and I'm pushing for that, and if I get, you know, it would be an honour to go to the World Cup. But at the same time, you know, it's the laws that clash. तो एक तरफ तो आप फैंस को बुला रहे हो और उसके ऊपर फैंस पर इतनी सारी पाबंदियां लगा रहे हो, उस पर सवाल उठाना इस्लामोफोबिया है। देखिए, वर्ल्ड कप बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कंपटीशन ही नहीं, एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी है जहां 32 देशों के फैंस आकर एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं और अपनी टीम्स को सपोर्ट करते हैं। और अगर आप दुनिया भर के फैंस को बुला रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारे देशों के फैंस ऐसे हैं जो अल्कोहल के साथ एंजॉय करना चाहते हैं वर्ल्ड कप को, लेकिन आपके देश में तो एंटी अल्कोहल रूल्स लगे हुए हैं। Fans will not be now allowed to buy alcohol in the perimeter of World Cup stadiums. Alcohol will not be allowed anywhere in the stadium or in the perimeter around the stadium. हालत ऐसी हो रखी है कि बडवाइजर जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है वर्ल्ड कप का, उसके जितने भी बियर्स हैं वो वेयर हाउस में फंसे हुए हैं। बेचारा बोल रहा है कि हम सारा का सारा बियर वर्ल्ड कप विनिंग टीम को दे देंगे। जो फैंस आ रहे हैं वो बेचारे चाय पी के गुजारा कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। फैंस इस डिसीजन से इतना चिढ़े हुए हैं कि पूरे कतार में घूम घूम के वी वांट बियर के नारे लगा रहे हैं। It's a disgrace, to be honest. Everyone's waiting. It would be a lot more livelier if we had drinks, but it is what it is, so what can we do? तो जो लोग कतार को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये उनका कल्चर है, अगर वो आपको बोलें कि गे मत बनो, अगर वो आपको बोले कि दारू मत पियो, तो क्या तकलीफ है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप 19,000 पाउंड देने को तैयार है तो कतार अपना कल्चर भी भूलने को तैयार है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात, वर्ल्ड कप दुनिया की एक तरह से सबसे बड़ी पार्टी है और अक्सर पार्टीज में ड्रिंक्स इन्वॉल्व होती है। पार्टीज में गे लोगों को आना भी अलाउड होता है। भाई अगर कतार बोलना चाहता है कि हमारे देश में पोर्क खाना अलाउड नहीं है, पोर्क मत खाइए, आपको दूसरे तरह के हम फूड ऑप्शंस अवेलेबल कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बोले कि हम अपने देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपको पार्टी करना अलाउड नहीं है, म्यूजिक बजाना अलाउड नहीं है, डांस करना अलाउड नहीं है, दारू पीना अलाउड नहीं है, एंजॉय करना अलाउड नहीं है, तो यार क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हो पार्टी? मत करो ऑर्गेनाइज। मतलब आप अगर ये नहीं चाहते कि लोग आपके घर में आके पॉटी करें तो घर के बाहर आपने सुलभ शौचालय का साइन क्यों लगा रखा? तो क्या हम लोग इधर पेशाब करने को नहीं बैठे? क्या ये सवाल पूछना इस्लामोफोबिया हो गया? और मेन मुद्दा तो अभी तक हमने डिस्कस भी नहीं किया यार, जो कतार ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के माइग्रेंट वर्कर्स की हालत की है वो देखिए। Qatar is a slave state in the 21st century. A migrant worker can't leave the country without an exit visa. That visa has to be approved by his employer. Who has your passport? मेरा पासपोर्ट भी नहीं। So you're trapped here. We've got coffins coming home every day. More than a worker per day on average is dying. Analysis by The Guardian in 2021 revealed that at least 6,500 migrant workers had died in Qatar since the World Cup was awarded. और ये इतने बेशरम लोग हैं कि जो माइग्रेंट लेबरर्स इनके स्टेडियम बनाते बनाते मरे हैं उसको नेचुरल कॉजेस डिक्लेयर कर दिया है कतार ने। बोला है कि सडन और अनएक्सप्लेन्ड हार्ट फेलियर की वजह से मरे हैं ये लोग। वाह भाई, कल क्या इनके हिसाब से 6 मिलियन जूस जो वर्ल्ड वॉर 2 में मरे थे वो हीट स्ट्रोक से मरे क्या? मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो साला सच निकला। जो माइग्रेंट वर्कर्स मरे हैं उनकी फैमिली अगर चाहती है कि उनकी बॉडीज वापस उनके देश आ जाए तो माइग्रेंट वर्कर्स की फैमिलीज को पैसे देने पड़ेंगे बॉडीज वापस लाने के लिए। तो जिस बेरहमी से माइग्रेंट वर्कर्स की ट्रीटमेंट की गई है उस पर सवाल उठाना इस्लामोफोबिया है क्या? हम एक सवाल पूछते हैं तो हो जाते हैं इस्लामोफोब। वाह वाह। वो 6,000 लोगों का कत्ल करते हैं तो चर्चा भी नहीं होता।
कैसा लगा शेर? मजा नहीं आ रहा है। और कटार में वर्ल्ड कप आया कैसे, इसके पीछे जो करप्शन है उसको भी देख लो। सिर्फ कटार में वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्ल्ड कप को पहली बार हिस्ट्री में समर से विंटर में शिफ्ट किया गया। सारे जितने भी दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स हैं उन सब पर इफेक्ट हुआ है और उन सबको सीजन के बीच में 6 हफ्ते का ब्रेक लेना पड़ा है। सारे बड़े बड़े फीफा एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगे हैं। अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI के रिपोर्ट के मुताबिक बड़े बड़े फीफा एग्जीक्यूटिव्स ने घूस लिया है कटार को वर्ल्ड कप देने के लिए। In 2020, the US Justice Department alleged corruption was involved in Qatar's World Cup bid. It accused 3 FIFA executives of taking bribes to vote for the Gulf state to host the tournament. Ultimately, more than half of the 22 men who voted for Qatar were later accused of or charged with corruption. Basically, almost 2/3 लोग जिन्होंने कटार को वर्ल्ड कप देने के लिए वोट किया है उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। आप फर्ज करो कि जिन लोगों ने आपकी गाड़ी बनाई है उसमें से ऑलमोस्ट 2/3 लोगों के ऊपर अगर करप्शन के चार्जेस लगते तो आप कभी उस गाड़ी के आसपास नहीं जाओगे। तो मेरे को बताओ कि क्या उस कार मैन्युफैक्चरर के ऊपर सवाल उठाना इस्लामोफोबिया है? तो उसी तरह कटार के ऊपर सवाल उठाना इस्लामोफोबिया कैसे हो गया? यहाँ तक कि सेप ब्लैटर जो फीफा प्रेसिडेंट था जिस समय पर कटार को वर्ल्ड कप अवार्ड किया गया था, उसने भी आकर कहा है कि कटार को वर्ल्ड कप देना सबसे बड़ी गलती थी हमारी। और तब से सेप ब्लैटर करप्शन चार्जेस में रिजाइन भी कर चुके हैं। तो जिस बंदे ने आपको टूर्नामेंट दिया था वो करप्शन चार्जेस में रिजाइन कर चुका है और उसने ये एक्सेप्ट भी किया है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो कटार को फीफा वर्ल्ड कप देने के डिसीजन पर सवाल उठाना इस्लामोफोबिया कैसे हो गया सर? और देखिए, कटार पे सवाल उठाने का ये मतलब नहीं हुआ कि दूसरे जो होस्ट नेशंस रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स नहीं रही हैं। भाई, अगर देशों से पैसे चुराना और उनको इकोनॉमिकली बैंकरप्ट करना एक स्पोर्ट होता तो इंग्लैंड के पास सिर्फ एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं होती, 50-50 होती। अमेरिका का स्लेवरी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और मिडिल ईस्ट में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इन देशों का जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है वो पिछले कुछ दशकों में काफी इवॉल्व हुआ है। जो ब्लैक कम्युनिटी है अमेरिका की, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली वही राइट्स है जो व्हाइट कम्युनिटी के पास है। गे मैरिज इन देशों में लीगलाइज हो चुकी है। इन देशों में क्लियर लेबर लॉज एग्जिस्ट करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन देशों के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पर सवाल उठाना क्रिस्टियानोफोबिया नहीं माना जाता। तो कटार के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पर सवाल उठाना इस्लामोफोबिया कैसे हो गया? देखिए, कटार की और जो कुछ ऐसे मुस्लिम्स हैं जो कटार पर सवाल उठाने को इस्लामोफोबिया बोल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम यह है कि दे आर ट्राइंग टू हैव देयर केक एंड ईट इट टू। यानी वो दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने देश में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ताकि जो फैंस आएंगे और जो मीडिया का कवरेज मिलेगा कटार को, उससे दुनिया में कटार की इमेज इंप्रूव करेगी। लेकिन वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ वो फैंस को कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी इस पार्टी को एंजॉय नहीं कर सकते। अरे तो मत करो ना ऑर्गेनाइज पार्टी यार, सिंपल सी बात है। इतना सा सवाल पूछना इस्लामोफोबिया कैसे हो गया? तेरे को पता नहीं है लेकिन है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अग्री करते हैं इस इल्जाम से कि कटार के ऊपर सवाल पूछना, कटार के करप्शन, कटार के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पर सवाल उठाना, क्या ये इस्लामोफोबिया है? हाँ या ना नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि इस वर्ल्ड कप में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको शाम शर्मा शो का ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक और थम्स अप जरूर दें। अगर आप शाम शर्मा शो का नया मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके चेकआउट जरूर करें। अगर आप शाम शर्मा शो का मग क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो का मग क्लब भी जरूर ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। ये मुकम्मल वीडियो जो कटार बोल रहे हैं कटार, तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? यार वो उस पर नहीं बोल रहा था, वो ये कह रहा था कि इस्लामोफोबिया, समझ रहे हैं, इस्लामोफोबिया की बात कर रहे थे। सुन लेना, समझ इस्लामोफोबिया वो कह रहे हैं कि क्या जो जिस तरह होना चाहिए था वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप एक इंटरनेशनल इवेंट था, उसको एक मजहबी रंग देना और अगर उसके ऊपर फिर सवाल करना कि ये ऐसे क्यों आप कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल इवेंट में ऐसा नहीं किया जाता, तो वो सवाल पूछना क्या इस्लामोफोबिया बन जाता है। इस्लामोफोबिया का मतलब है कि आप मतलब इस्लाम के खिलाफ हैं या कोई भी कंटेंट इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, इस्लाम की तस्दीक कर रहा है। इस लिहाज से करें क्या हम ये पूछने के लिए कि उधर अगर हम शराब नहीं पी सकते तो क्या ये इस्लामोफोबिया हो गया? क्या उधर वो जो होमोसेक्सुअलिटी वाले लोग उधर नहीं जा सकते और उनसे ये सवाल पूछना कि क्या ये उधर नहीं अलाउ तो क्या ये इस्लामोफोबिया हो जाता है? ये असल में वो सवाल उठा रहे थे। नहीं, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई में इन चीज़ों से इस्लाम खतरा हो सकता था? जो होमोसेक्सुअलिटी वाले लोग रोड में जाते हैं या शराब पीते हैं या इस तरह की जो उन्होंने बैन किया, क्या आपको लगता है वाकई से इस्लाम को खतरा हो सकता था?
नहीं, मेरे ज़हन के मुताबिक तो इस्लाम इतना भी कमज़ोर उकसार नहीं है कि शराब पीने से इस्लाम को खतरा हो जाएगा। क्या पाकिस्तान के अंदर या किसी अरबी ममालिक के अंदर ये जो अब मैं खुल के क्या बोलूं, क्या शराब नहीं पीती जाती? पी जाती। क्या नशा उधर नहीं चल रहा? अरबी ममालिक सब कुछ चल रहा है। क्या कोई बुराई की जड़ अरबियों में नहीं चल रही? क्या पिछले दिनों सऊदी अरब के अंदर जो सलमान खान ने भी शो किया था, सब कुछ शो हुए थे, क्या वो सऊदी अरब में अलाउ थे जो उन्होंने किया था? भाई ये मुकम्मल जो किया नहीं इन्होंने, उन्होंने एक सबूत किया, उन्होंने अपनी हुकूमत को मनवाया है। इधर एक पॉइंट मुझे याद आ गया, वीडियो के शुरू में भाई ने बोला कि कतर ने पैसे देकर कमेंटेटर रिश्वत देकर ग्राउंड बनाई, जो भी इस तरह का कहा, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में अगर मैं यही बात फिट करूँ इंडिया के लिए, सॉरी टू से, क्योंकि इंडिया 80% जिस तरह इंडियंस कहते हैं कि 80% आईसीसी को रुपया देते हैं, तो क्या आप जिसमें वर्ल्ड कप जीते हैं तो फिर क्या आप भी रिश्वत देते हो? ये सवाल है। जिस तरह ये भाई ने सवाल उठाया ना, कतर ने रिश्वत देकर ये किया, वो कह रहा ना मेरा हक के सवाल उठाना, तो हमारा भी हक के सवाल उठाना। तो क्या फिर जीता है इंडिया या सेमीफाइनल में जाती, क्या इंडिया फिर रिश्वत देकर जाता है? क्या फिर उधर अंपायर खरीद लेता है? जिस तरह वो कह रहे कि कतर ने खरीदे, अपना अंपायर खरीदे, वो किस गोलकीपर किस तरह वो बता रहे, अंपायर ही होता है जो वो फुटबॉल में। क्या फिर नहीं इसमें ये भी हमारा भी हक बनता फिर सवाल उठाना? क्या जो पाकिस्तान का इंडिया का जो मैच हुआ इस वक्त T20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर, वो जो कोहली को आउट किया गया था, अंपायर को बोला गया था नो बॉल दो, क्या उसने भी फिर खरीदा हुआ था? अब आप भी जवाब दें। आप सवाल तो कर सकते, जवाब देना अच्छा नहीं समझते आप हमारा भी सवाल है, खुद आप भी जवाब दें। वाकई में ये एक इस तरह की बातें करना मेरा ख्याल में मुझीका खेज भाई, ये अपना मजाक इंडियन भाई जो है ना, ये कभी सिर्फ इतना बता दे, क्या इंडिया ने कभी चाहे कि हम आईसीसी को रिश्वत देकर कोई इवेंट जीत ले? तो बताएं, कभी सोचा आपने? तो कतर किस तरह रिश्वत देकर जीत सकता है? भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो रिश्वत देकर अंपायर को खरीद लिया या खिलाड़ी को खरीद लिया या इस तरह किया या ऐसे, ये बस हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, जो मैंने देखे वो जो फैंस थे ना ऑस्ट्रेलिया बनाए हुए थे, कुछ दूसरी कंट्रीज के, वो मुझे वाकई फेक लग रहे थे, क्योंकि वो सारे उनकी शक्लें जो थी ना वो वाकई वो थी एशियन लोगों की तरह थी, वो सारे एशियन लोग ही थे। असल कंट्री के उधर सोशल मीडिया पे ऐसा काम तो चल रहे हैं, लेकिन पैसे देकर इवेंट जीतना मेरा समझ में नहीं आता भाई, बहुत मुश्किल है इस तरह का करना। या आपने जो चलो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।